हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क के लिए मेंस का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, कितने महीने का पढ़ करके चलना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके और कितने मार्क्स लगभग इसमें स्कोर करना है। ठीक है, सारी की सारी बातें करेंगे एक एक करके, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के सिलेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, जो भी लोग बिगिनर हैं अभी तैयारी कर रहे हैं बैंक की स्टार्टिंग, ठीक है, तो आप लोग बैंक की तैयारी के लिए गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हो। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से रिलेटेड। और इनकेस अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन में स्टक होते हो तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड है, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और मेरे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से जा करके ले सकते हो। और स्मार्ट 12 कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा 12% का। ठीक है, तो चेक कर लेना। बाकी बात करें कि जिन भी लोगों का पेपर गया है बढ़िया, ठीक है, या फिर जैसा भी पेपर गया है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, रिजल्ट आने वाला है एसबीआई क्लर्क प्री का, और मेंस के पेपर के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, तो मोस्टली ये मान के चलो कि जनरल अवेयरनेस में काफ़ी अच्छा स्कोर वो लोग करते हैं, 35+ लगभग उनका स्कोर रहता है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए तो आपको सबसे पहले तो स्कोर कितना करके चलना है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, 35+। ठीक है, इतना स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए, इतना कि मेरे को 35 से तो ज़्यादा नंबर लेकर के आने ही आने हैं, ये एक टारगेट सेट करके चलो। ठीक है, दूसरा, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखो, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है आपका, मोस्टली क्या पूछा जाता है इसमें, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और अभी जैसे फैब का महीना है, आप लोग का पेपर भी क्या बोलते हैं, 25 फैब को होगा, या फिर हो सकता है मार्च में हो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो 25 फैब को आप लोग का मेंस का पेपर होना है। तो आपसे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बजट अभी आ गया फैब में, तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन आपको बजट के देखने को मिल सकते हैं। तो पहली बात तो बजट पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और बजट के क्वेश्चन इजी होते हैं, मतलब एक बार आपने पढ़ा, देखा, सीधा टिक मार्क करोगे उसको। ठीक है, बजट के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अच्छी तरीके से पहले तो बजट को पढ़ लो। दूसरा, कितने मंथ का करंट अफेयर करके चलना है, तो मिनिमम 4 मंथ का करंट अफेयर करके चलो, मैक्सिमम 6 मंथ का करंट अफेयर अगर आप लोग कर सको तो करो। ठीक है, बट 4 मंथ का तो करंट अफेयर करके चलो कम से कम। दूसरा, कहाँ से पढ़ना है अगर हम बात करें, ठीक है, तो सोर्सेस मैंने बताया, बहुत सारे सोर्सेस हैं कि आज जहाँ से आप पढ़ सकते हो। गौरव गर सर की वीडियो देख सकते हो स्टडी आईक्यू पे, या फिर आशीष गौतम सर की वीडियो देख सकते हो, या फिर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, बट बेस्ट तरीका क्या होता है, वीडियो देखना है और फिर बाद में जाकर के पीडीएफ पढ़नी है और क्विज लगाने हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो क्या करना है आप लोगों को, करंट अफेयर पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। करंट अफेयर जैसे आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि गौरव सर की आपने करंट अफेयर की वीडियो देखी, तो करंट अफेयर में जितना स्टैटिक पोर्शन आता जाता है ना, जो भी स्टेट है, ठीक है, कोई स्टेट आया मान लो, तो उसमें वो भी बताते हुए चलेंगे आपको कि इस स्टेट में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, जिससे कि आपका क्या होगा, स्टैटिक अवेयरनेस का जो पोर्शन है, नेशनल पार्क, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। डैम कौन कौन सी है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कोई सी कंट्री आती है तो उस कंट्री का कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं उसमें। तो आपको करना क्या है, वीडियो को, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसको कम से कम दिन में, मैं कहूँगा 3 बार उस वीडियो को देखो। ठीक है, पहली बार में देखा, फिर दूसरी बार में देखा, फिर तीसरी बार एक बार रिवीजन के तौर पर। तीसरी बार में ऐसा क्या करो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो उसको आप, कि जिससे कि क्वेश्चन चल रहे हैं साथ में, दिमाग में आपके आंसर चलते रहने चाहिए। तो कम से कम 3 बार उसको वीडियो को देखो। ठीक है, उसके अलावा जैसे बेस्ट 300 आता है, ठीक है, बेस्ट 300 अगर मान लो किसी के पास टाइम कम बच जाता है, तो बेस्ट 300 जो है, मतलब कि गौरव सर का, आप उसको बाद के लिए रख सकते हो। ठीक है, कि बेस्ट 300 बाद में देख सकते हैं जब टाइम नहीं बचा या फिर रिवीजन करनी है तब। बट डेली की जो वीडियो, डेली की वीडियो देखो, उससे ही आपका ज़्यादा भला हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है आपको वो वहीं से टकराएंगे, डेली की जो वीडियोज़ है उनसे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को 3 बार कम से कम देख करके चलो। एक बार में देखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा, रिपीट करना जितना रिवाइज कर सको। ठीक है, अभी मान लो आपको, जैसे मैंने कहा कि 4 मंथ का करके चलना है, अक्टूबर से आप करके चलो। आपने अक्टूबर पढ़ लिया, नवंबर पढ़ लिया, दिसंबर पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्विज लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि बिना क्विज लगाए अगर आप लोग जाते हो तो क्या है, आप भूल जाओगे एग्जाम में, आपको ध्यान में नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन रहेगा, बट स्टिल एग्जाम में कर नहीं पाओगे उस चीज़ को। इसलिए क्विज ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, मतलब जहाँ से मिल सके, मैं कह रहा हूँ जहाँ से आपको क्विज अवेलेबल हो वहाँ से क्विज लगाने की कोशिश करो। ठीक है, इसके अलावा जब एग्जाम आता है तो मतलब गौरव सर एक खुद ही मतलब क्विज की एक वीडियो लेकर आते हैं काफ़ी सारी, तो उन क्विज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगी, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही अभी IBPS PO मेंस के पेपर में हुआ था, और मेरा मानना है कि ऐसा आने वाली जितने मतलब एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको उन क्विजेस से ही मिल जाता है, कि काफ़ी सारे मतलब आपको क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में जो कि आएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखो, उसके बाद में पीडीएफ से रिवाइज करो, उसके बाद में फिर क्विज लगाओ और इस चीज़ को रिपीट करो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिपीट करो।
जितना ज़्यादा आपने क्विज लगाया होगा उतने ज़्यादा क्या है दिमाग में बैठ जाएंगे क्वेश्चन। आप कोई भी मॉक लगाने के लिए बैठे, ठीक है, तो जब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन लगाओगे तो पढ़ा हुआ है तो एक बार अगर पढ़ा हुआ है आपको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन बार बार अगर रिवाइज किया हुआ है तो फिर आप देखोगे कि आप उसको इजीली कर पा रहे हो, ठीक है ना। इसलिए क्विजेस बहुत ज़्यादा लगाओ। बाकी कितने देर पढ़ाई करनी चाहिए, अभी मेंस के लिए कितने देर पढ़ाई करनी चाहिए, कितने मॉक देने चाहिए। देखो यार, मेंस के लिए मैं कहूँगा अगर पॉसिबल है तो 4 से 5 मॉक कम से कम दे लो, ठीक है। या फिर एक आइडिया लेने के लिए अगर आपने एक मॉक भी दिया है ना मेंस का, वो भी सफिशिएंट है। एक मॉक भी अगर आपने दिया है, ठीक है। मैंने मेंस क्वालिफाई किए हुए काफ़ी सारे, मैं सच बात बताऊँ तो 1-2 मॉक कईयों में दे करके चला हूँ मेंस का, ज़्यादा मॉक मैं नहीं देता था, ठीक है, क्योंकि मेंस के आप ज़्यादा मॉक दे भी नहीं सकते। 3-3 घंटे का मॉक है यार, कितने मॉक लगा लोगे, ठीक है। तो 5 मॉक दे देना कम से कम, ठीक है। या फिर अगर आइडिया लेना है तो कम से कम एक मॉक लगाओ, बट हाँ प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करके चलो। क्विजेस बहुत सारे लगाने जनरल अवेयरनेस का एटलीस्ट, ठीक है। कितने देर पढ़ाई करनी है अगर इसकी बात करें हम तो मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई अभी से कंटिन्यू रखो, ठीक है। एक चीज़ गांठ बांध लो, मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम 8 घंटे सोना है। इसको उल्टा मत कर देना, ठीक है। क्या बोला, मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम 8 घंटे सोना है, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा सोते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना फॉलो करो, इतना अगर फॉलो करके चलते हो, मतलब 4 मंथ का करंट अफेयर किया, बार बार रिपीटिव मोड में हमने देखा वीडियो को, ठीक है, फिर पीडीएफ से पढ़ा, फिर उसके बाद में क्विजेस लगाए बहुत सारी। जब इतना करके चलोगे ना तो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होगा, ठीक है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप जानते होगे कि भाई इसका क्या है, मतलब कि राइट आंसर, ठीक है, बिना कंफ्यूज हो। ये नहीं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगेगा। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करके चलो यहाँ पर कि एग्जाम में बहुत कम आपको जो है अपना सर खपाना पड़े, एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके अंदर में, ठीक है। एक बात कही जाती है ना कि जितना खून आप लोग ट्रेनिंग में बहाओगे, सॉरी जितना पसीना ट्रेनिंग में बहाओगे उतना कम खून मैदान जंग में बहाना पड़ता है। इस बात को याद रखो हमेशा, ठीक है। तो जितना पसीना अभी बहा लोगे फिलहाल एग्जाम से पहले पहले, उतना ज़्यादा सिलेक्शन के आपके चांस होंगे और उतना कम आपको प्रेशर फील होगा एग्जाम टाइम में। बाकी कोई भी आप लोग के डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आप लोग के डाउट्स है तो। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।